अगर उनको लग रहा है कि हम हॉस्पिटल चला के आप रुपया कमा रहे हैं, किसी को जान ले रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल यही हो रहा है ना। जब हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम बात करके और कार्रवाई करवाएंगे कि जो अगर गलत होगा तो उस पे कार्रवाई होकर के हॉस्पिटल बंद होगा, जिससे कि आगे किसी का और जान नहीं जाए। और जो भी प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, तो उनको भी होना चाहिए कि अगर इतना बड़ा आप अस्पताल चला रहे हैं, आपके पास डिग्री है, एमबीबीएस का है, तो आप वहाँ पे महिला डॉक्टर भी रखिए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं, ये पूर्णिया का रुपौली नगर पंचायत है और यहाँ अभी एक मामला जो है कहीं ना कहीं प्रकाश में आया है, एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। और जहाँ कहा जाता है कि ऊपर वाला भगवान के बाद जो है कहीं ना कहीं नीचे डॉक्टर हैं जो भगवान के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन वही भगवान जब राक्षस बनकर के सामने आते हैं तो तब सवाल खड़ा होता है। इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए स्वास्थ्य समिति के प्रतिमा सिंह जी हैं, साथ ही यहाँ की 05 की जिला परिषद है, वर्तमान विधायक की धर्मपत्नी है। सबसे पहले स्वागत है मैडम। आपके चैनल में भी आपका स्वागत है। मैडम, यहाँ जो मामला सामने आया है, जिस प्रकार से मिम्स हॉस्पिटल जो है उसमें कहीं ना कहीं एक महिला की प्रसवता के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है कि तमाम तरह की चीजें हुई, लगातार अखबार में आप देख रहे होंगे, मीडिया चैनल में देख रहे होंगे, उस पर अभी कुछ न कोई कार्यवाही कहीं ना कहीं नहीं हुई है। तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पीड़ित परिवार से भी मिले हैं। अभी रुपौली हरिजन टोला में हम अभी आए हैं, वार्ड नंबर 13 में। तो जैसे कि पता चला, कॉल भी आया था और पेपर में भी देखे कि इस तरह का हो गया, बहुत इसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं। और डॉक्टर पे लोग उम्मीद करके जाते हैं और इस तरह का घटना हो जाना ये बहुत ही दुखनीय घटना है। और मैं स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष भी हूँ, उस नाते भी मैं अभी तुरंत जैसे पता चला मैं आई। और मेरे द्वारा और मेरे पति के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में किसी को कोई भी तरह का आपदा विपदा आता है तो तुरंत सहयोग मिलता है। और जैसे कि अभी देखिए, इतना छोटा बच्चा है, इस तरह का अस्पताल में लापरवाही के चलते इस तरह का हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है और ये जांच की विषय है। अगर वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि हम हॉस्पिटल चला के आप रुपया कमा रहे हैं, किसी को जान ले रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल यही हो रहा है मैडम। नहीं, ये अगर किया है तो ये जांच होगा और इस जांच में जो है दोषी पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगा, हॉस्पिटल बंद होगा। लेकिन एक समस्या है रुपौली रेफरल अस्पताल में, जहां महिला डॉक्टर या महिला नर्स की जो कि कमी है नहीं है, जिसके वजह से लोग यहाँ से जो है रेफर किए जाते हैं। और जिस अस्पताल में इसकी मृत्यु हुई है उस अस्पताल में भी कोई महिला नर्स या महिला डॉक्टर नहीं है, तो फिर किस प्रकार से वहाँ इलाज चल रहा है, ये भी एक सवाल है। नहीं, ये तो गलत है। अगर प्रसव करवाना तो महिला का काम है, महिला डॉक्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं न कहीं प्रभारी में भी कमी है, उनको ये चीज़ लिख के देना चाहिए। और जो भी प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, तो उनको भी होना चाहिए कि अगर इतना बड़ा आप अस्पताल चला रहे हैं, आपके पास डिग्री है, एमबीबीएस का है, तो आप वहाँ पे महिला डॉक्टर भी रखिए। और नहीं रख रहे हैं तो ये आप अपना मोनोपोली चला रहे हैं। जी, ये एक मृत्यु का मामला 2020 में भी आया था, उसके बाद हाल के दिनों में भी आया और एक बार फिर से आया है। कहने कि ये क्रमबद्ध जो चलता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें लगाम लगना चाहिए या क्या कुछ करेंगे आप? बिल्कुल लगना चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगी कि मृतक परिवार के जो भी सदस्य हैं, वे कि जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दें, जिससे कि वो उनके ध्यान में भी आए कि इस तरह का घटना रुपौली में हो रहा है। और मुझे लगता है अविलंब कार्रवाई होगी। और इसके लिए मैं अभी कॉल करके बात भी कर रही हूँ जिला के सिविल सर्जन से, और प्रभारी से भी बात करूंगी कि इस तरह का जो घटना हो रहा है ये कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और जब हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम बात करके और कार्रवाई करवाएंगे कि जो अगर गलत होगा, सर डिग्री नहीं होगा, बिना अवैध सर्टिफिकेट से अगर चला रहे हैं एमबीबीएस का, अगर गलत रूप से, अवैध रूप से, तो उस पे कार्रवाई होकर के हॉस्पिटल बंद होगा, जिससे कि आगे किसी का और जान नहीं जाए। क्योंकि जान बहुत कीमती है। अगर किसी का जान है तो बहुत कुछ वो कर सकता है, मजदूरी भी करके खा सकता है। अगर जान चला गया तो बहुत दुखद बात है। और खास करके एक महिला का जाना, इतना छोटा बच्चा के ऊपर छत्र छाया माँ का हट जाना, ये बहुत ही दुखद बात है। और मैं ऐसे डॉक्टर को बोलूंगी कि आप लोग सावधान हो जाइए, कुछ गलत करके आप लोग बहुत कमा लिए, आप ऐसा आप लोग का नहीं चलेगा। तो आप आश्वस्त कर, जितने भी यहाँ लोग हैं इस क्षेत्र के या फिर जिनके इनकी मम्मी थी, इनकी मम्मी का जो है कहीं ना कहीं देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, उन सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि इस प्रकार के फर्जी नर्सिंग होम हो या फिर हॉस्पिटल, उसको जो है बंद करवाएंगे। बिल्कुल करवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष भी हैं और रुपौली के विधायक भी हैं हमारे पति, और उस नाते मैं जिला पार्षद भी हूँ और हर वक्त जनता भगवान के सेवा में रहती हूँ। और जनता भगवान के लिए जिला पदाधिकारी से मिलना पड़ेगा, तो मैं जाकर के स्वयं आवेदन लेकर के मिलूंगी कि इस तरह का चल रहा है सर, इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे अपने स्तर से भी आप जांच करवा लीजिए,
जो कि उसमें साक्ष्य मिलेगा उस पे कार्रवाई किया जाए। तो अभी जो यहाँ इनके पीड़ित परिवार के इससे मिलने आए हैं, छोटी बच्ची है, इनसे मिले, क्या कुछ आप जो है कि इनको सांत्वना देने दिए अभी, या फिर क्या कुछ कहने बिल्कुल मेरा इनके साथ सहयोग रहेगा हर वक्त, माननीय विधायक का भी, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से ही आते हैं और गरीब का ही बच्चा और नेता है। जब भी उनका एक कॉल जाता है तो माननीय विधायक जी दौड़े चले आते हैं, और वो पटना में थे तो कॉल किए, उसकी मैं धर्म पत्नी जनसेवक बन के इस महादलित जो भी हरिजन हमारे बीच मौजूद हैं, मैं गरीब का मसीहा बन के इनके पास आई और हर वक्त इनके सुख दुख में मेरा सहयोग रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी प्रतिमा कुमारी जी थी जो स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान जिला परिषद में है, विधायक की धर्मपत्नी भी हैं। वो एक विधायक की धर्मपत्नी होने के नाते अपने पद की गरिमा को जो है रखते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से मिलने आए। उनको क्या कुछ आश्वासन दिया आपने सुना, और फर्जी हॉस्पिटल को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुना। अब लगता है कि रुपौली से जो है कहीं ना कहीं जो भी गलत तरीके से या अवैध तरीके से जो अस्पताल चल रहा था, चलाया जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं एक लगाम जो है लगेगा, और इस प्रकार की घटनाएं आए दिन अब जो सामने नहीं आएंगी, ये आश्वस्त करते हुए दिख रहे हैं। तो खैर, आपको क्या लगता है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत।